Ladies and gentlemen, very good afternoon. Yesterday I put a video on two news. जबरदस्त न्यूज़ थे. हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट हैड क्रॉस्ड $3 ट्रिलियन. अच्छा, ये बुधवार को न्यूज़ आया था और इसके इमीडिएटली बाद नेक्स्ट डे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था. इज़ द मार्केट बबल रेशनल? अभी देखो, लकली वी आर ग्रोइंग इनटू ए वेरी मैच्योर मार्केट, राइट? नहीं तो पहले 5-7 सालों पहले क्या होता था, आरबीआई की तरफ से अगर ऐसे कोई न्यूज़ आ जाए थड़ाम से मार्केट गिरना चालू होता था. बट नाउ द ब्यूटी इज टुडे द मार्केट इज ग्रोइंग बाय मोर देन 400 पॉइंट्स. यू सी द मनी कंट्रोल. यस्टरडे 150 पॉइंट, उसके पहले 100 पॉइंट. मार्केट बढ़ा ही जा रहा है. मार्केट को प्रॉब्लम नहीं है इन सारे न्यूज़ से. सो ऐसा क्या हो रहा है एंड व्हाट इज लाइंग इन स्टोर फॉर अस? So let me attempt, though the topic is very subjective. I have to give a hard stop today in the 7th minute. Then in the third video will be continued. So पहले let's reflect what happened in the last 1 year, right? तो लास्ट ईयर क्या हुआ था आपको याद होगा. 2019 का जो पीरियड था, कैलेंडर ईयर 2019, उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हैड अ गुड रैली. बढ़िया पैसा बना रहे थे. इकोनॉमी वाज श्रिंकिंग. वो इकोनॉमी का साइज जो है पहले से श्रिंक हो रहा था, बट लार्ज कैप देयर वाज अ पोलराइज्ड ग्रोथ इनटू द मार्केट एंड 20 और 25% लार्ज कैप स्टॉक्स ने पैसा दिया था. जनवरी मिड फैब तक हमारा शेयर मार्केट मोर देन 41,000 लास्ट ईयर 2020. फरवरी तक तो बढ़िया चला है. द मोमेंट आफ्टर मिड फैब मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन. अब डाउन भी तो इतना ज़्यादा डाउन आ गया कि जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है दैट केम टू 56, जो अभी 112 पे है. मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो समझ नहीं है, मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, इसके पहले वाला. सो मार्केट कैप जब 56 था, इसका मतलब बहुत सस्ता था, कौड़ियों के दाम में शेयर मिल रहे थे. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इस तरीके का पेंडेमिक आया था. ग्लोबली शटडाउन था, सब लोग घरों में बंद थे, मार्केट में डिमांड नहीं था, कंजम्पशन नहीं था, एक्सपेंडिचर नहीं था. सबसे बड़ी एक अनसर्टेनिटी थी कि अगला भविष्य क्या होगा. सो उस समय क्या होने लगा, मार्केट डीप फॉल एंड देन एज अ रिजल्ट हर कंट्री के पास अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. इंडिया में इसी तरीके से फेडरल बैंक है, यूके में इसी तरीके से सेंट्रल बैंक है. ऑल द इकोनॉमी आर हैविंग. सो एवरी बैंक पुट लार्ज अमाउंट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस इन द इकोनॉमी. तो पैसा आराम से आया. कैसे करता है? पैसे प्रिंट भी कर सकता है जो फेडरल बैंक है, और दूसरा पैसे को इज आउट करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो आरबीआई के जो एसएलआर है, सीआरआर है, क्या है कि हर बैंकों को ना कुछ पैसा आरबीआई में पार करके रखना पड़ता है एज अ नो. तो उसको अगर घटा देगा तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. तो शुद्ध हिंदी में तो ऐसा है, डिटेल में हम किसी क्लासरूम सेशन में बात करेंगे. अब whatever it was, RBI started giving money to the banks into tranches. तो इकोनॉमी में बहुत सारा लिक्विडिटी आ गया. अच्छा, बैंकों में लिक्विडिटी आरबीआई की तरफ से है, हमारे जेब की लिक्विडिटी बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? हम लोग बाहर नहीं जा रहे, खर्चा नहीं कर रहे थे. अब ऐसे सिचुएशन में, और तनख्वाह तो नहीं आ रही थी सैलरी क्लास की. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है बढ़ जाता है. अब जब when money comes into abundance and then money gets confused where to go, तो मनी गोज इनटू वन डायरेक्शन. वो डायरेक्शन क्या होता है? सेफ हेवन. सेफ हेवन क्या है? गोल्ड. तो आपने देखा कि सबसे पहले गोल्ड के स्टॉक बढ़े, गोल्ड बढ़ा. गोल्ड 51,000 पर, 52,000 पर, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. सब लोग गोल्ड में पैसे लगाने लगे. वो भेड़ चाल है, क्या करें. अब गोल्ड बढ़ने के बाद फिर दूसरा आईटी और फार्मा पहले चल रहे थे. क्यों? आईटी घर में बैठ के आईटी पे ही सारा मामला डिपेंडेंट हो गया था, और फार्मा चूंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फार्मा तो बढ़ेगा ही. फार्मा आईटी वाज इंक्रीजिंग एंड देन इट वाज द टर्न ऑफ फिनेंशियल्स. क्यों? क्योंकि फिनेंशियल के पास पैसे ज़्यादा आ गए. पैसे ज़्यादा आ गए तो वो लोन ज़्यादा देगा. लोन ज़्यादा देगा वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि लोन का ही व्यापार है बैंकों का. तो जो बैंकिंग स्टॉक बढ़ने लगे. अब जब बैंक का स्टॉक बढ़ेगा तो वो पैसे कहाँ जाएंगे? इकोनॉमी में जाएंगे. इकोनॉमी में जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके पास पैसे जाएंगे. अच्छा, जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके पास अगर पैसा आएगा तो क्या होगा? वो प्रोडक्शन चालू करेगा. अब प्रोडक्शन चालू हो और डिमांड नहीं हो तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई होती है. मगर हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी के बारे में जो भी आपका ओपिनियन हो, इकोनॉमी को बड़ा अच्छा चला है. इकोनॉमी क्या डिमांड क्रिएट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए. क्या मेजर्स लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए?
अब देखो दो तरीके का डिमांड होता है, एक होता है रेगुलर डिमांड, एक होता है पेंट अप डिमांड। रेगुलर डिमांड का मतलब क्या होता है, जो खाना है, दाल है, चावल है, ये हम रेगुलरली करते हैं, टूथपेस्ट है, ये सब कभी कम नहीं होता। मगर कुछ ऐसे डिमांड हैं जैसे बाहर जाना है, टूरिज्म, जैसे घर का पेंट करवाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये सारे डिमांड्स पोस्टपोन हो सकते हैं कि अभी मामला ठीक नहीं है, समय सही नहीं है, जब समय सही हो जाएगा तो कर लेंगे। तो पेंट अप डिमांड अचानक से जैसे ही रिकवरी खुला, इकोनॉमी चालू हुआ, पेंट अप डिमांड आ गए, चारों तरफ आ गए। ट्रैवल टूरिज्म आप देखो, रिजोर्ट्स में ऑनलाइन बुकिंग होने लगी, गाड़ियाँ बिकने लगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम आ गया, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी डिमांड्स आ गए। तो ये जो सप्रेस डिमांड है वो ऐसा ही स्टीप रिकवरी देते हैं। सो एट वन एंड गवर्नमेंट वाज गिविंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर योजना में क्या बोला कि भैया इंडिया में ही सबसे बड़ा मार्केट है, अब इंडिया में अगर हम ही लोग एक्सपोर्ट करने के बजाय हमारा ही मार्केट है, इधर ही एक्सपोर्ट करते हैं, इधर ही कंजम्पशन करते हैं, और सरकार ने दे दिया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। पहली बार हुआ है ऐसा। तो तुम दबा के प्रोड्यूस करो, हम तुम्हें चाहे तो टैक्स कम करेंगे, चाहे तो एडवांसेस ज़्यादा देंगे, वट एवर सेंस गवर्नमेंट के PLI मेजर्स, आत्मनिर्भर। अच्छा, उस समय चाइना के प्रति एक एलर्जिक इन्वायरमेंट बना, तो जो कंपनियां चाइना से निकल रही थी, जो इंडिया की तरफ अब इमर्जिंग की तरफ रुख करेगी, तो इमर्जिंग इकोनॉमी में कौन कौन है? ताइवान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडिया है, सिंगापुर है। So out of all those economies, India was having a better prospect because ease of doing business वगैरह में इंडिया का रैंकिंग बहुत अच्छा है। So it was conceived by the global companies कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा। So money started coming into India, डिमांड बढ़ गया। तो अब क्या है, मार्केट ये ऑलवेज फोरकास्ट द फ्यूचर, ये भविष्य को लेके चलता है। जो मैंने कल आपको बताया था, हम लोग पास्ट देखते हैं, मार्केट भविष्य देखता है। तो भविष्य बहुत अच्छा होने, मार्केट चालू होने लगा, एंड एवरीथिंग इज स्टिल वेरी रोजी। ये सेकेंड जो कोविड आया है, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कोविड आएगा मार्केट डाउन हो जाएगा। कोविड का मार्केट से कोई संबंध नहीं है। मार्केट का संबंध कोविड के कारण जो इंटरेस्ट रेट का फॉल होता है उससे संबंध हो सकता है, मगर कोविड से नहीं होता। अब इंटरेस्ट रेट अभी नीचे है, अब सरकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ा सकती इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। तो इंटरेस्ट रेट चूंकि नीचे है तो लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट में। वो लिक्विडिटी कहाँ जाएगी? FD वगैरह में इंटरेस्ट रेट कम है। आप देखो कितने डीमैट अकाउंट खुले हैं, कितने नए पैसे आए हैं इक्विटी के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में। तो स्टिल मार्केट इज एट हायर लेवल। और जैसे ही अगेन वो पेंट अप डिमांड वाला अभी फिर से वही फैक्टर है। द मोमेंट इकोनॉमी ओपन्स अप, तो अभी बहुत सारे जो ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट, फूड, PVR, सिनेमा ये बंद है, ये सब अचानक रिकवर करेगा। सो जो शेयर मार्केट है दैट टेक्स की ये भविष्य का जो आने वाला ग्रोथ है उसको लेके बढ़ रहा है। सो this is all the current scenario. I have just given you much food for thought. Again, I will have to give a hard stop. It's already 8 minutes. Do watch my video tomorrow. I will come on to what's your actionable with your investment. इस पे मैं आऊँगा। इसके लिए you will have to wait one more day. There will be so many video coming in sequel. There's one disclaimer. My name is Kumar Gaurav. I work for a multinational company. But this initiative only to educate people so that you can manage your finance well. This doesn't have any relation to my company where I work, and I don't do it for any monetary motive. So that's the disclaimer. If you like the video, you can share the video, you can give your feedbacks. I'll be waiting for your feedbacks. Bye bye till then. Wait tomorrow 12. I'll post the third video on this. Bye bye.